सो बेसिकली ये वीडियो होने वाला है आज ए टीनेजर तुम कैसे ऑनलाइन इनकम कर सकते हो। और ये पूरा का पूरा मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होने वाला है। ना कोई स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं लिखा, बस मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी 22 साल का हूँ और मैं 19 साल से ऑनलाइन इनकम कर रहा हूँ। मैंने कम से कम 3 साल में 2 लाख के अराउंड कमाए हैं। और कैसे कैसे कमाए हैं वो मैं आपको बताते जाऊंगा। और लास्ट में ये बताऊंगा कि अगर तुम 17 से 22 साल के अंदर हो तो तुम कैसे ऑनलाइन इनकम कर सकते हो, कौन सा बेस्ट तरीका है अभी के ज़माने में ऑनलाइन इनकम करने का ईजी वे। सो पहले जब मेरे को 18 साल होता है, 18 साल 6 महीने, तब मैंने एक फ़ोन लिया था। मेरे को मेरा पहला फ़ोन है वीवो का मिला था। और उस वक्त तुम पता होगा तो फ्री फायर कितने ट्रेंड पे था, तो मैं फ़ोन लाते ही फ्री फायर का कुछ नहीं किया। फिर बाद में पता चला कि कुछ मेरे दोस्त से पता चला कि एक सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट वगैरह कुछ है। अगर तुम उनको रेफ़र करते हो तो तुम कुछ अमाउंट रिसीव हो। तब वो अलग अलग डीमैट अकाउंट के अलग अलग रेट थे, किसी के 400, किसी के 200, 150, 500, ऐसे ऐसे थे। तो पहले इसीलिए मैंने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड सही किया और पहले खुद का अकाउंट ओपन किया, फिर दूसरों को शेयर करके पहले पहले यही इनकम किया। कुछ नहीं, दोस्त को भेज दूंगा हॉस्टल में, यार देख इसको शेयर कर दे 200 मिलेगा, आज शाम का खाना का चिंता ख़त्म, आज रात का खाना ख़त्म कर, तू एक बिरयानी मंगा लेना, मैं एक बिरयानी मंगा दूँगा, तू रेडी। तो जब मैं ऐसे बोलता था उस टाइम तो इतना कुछ इशू था नहीं, सो सारे दोस्त लोग भी राज़ी हो जाते थे करने के लिए। तो ऐसे ऐसे करके पहले पहले मैंने पैसा कमाया था। ऑनलाइन नहीं, बस मतलब मेरे ही फ्रेंड सर्कल में जितने थे उनसे, मेरे फ्रेंड्स को बता दे, अरे तेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो ये आपका पैसा मिलेगा, आज रात दोनों ही बाहर खाएंगे, ऐसे ऐसे करके मैं पहला इनकम किया था। फिर जब कुछ दिन गए फिर मेरे को पता चला ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म के बारे में जिसका नाम है स्किल में, जिसका नाम है मिलियनर ट्रैक, पहले मिलियनर ट्रैक। हाँ, तो उससे मेरे को पता चला कि कुछ एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ कोर्स वगैरह रहते हैं। अगर तुम उनको ऑनलाइन प्रमोट करते हो तो तुमको 90% कमीशन मिलता है। तो ये भी मेरे लिए कुछ नया था। तो मैंने देखा क्या करते हैं, तब तक थोड़े थोड़े इस रेफरल से पैसे भी मेरे पास थे। तो मैंने पहला इन्वेस्टमेंट 600 का किया था, उसका सबसे लोएस्ट वाला कोर्स लिया, उसका सबसे लोएस्ट वाला कोर्स लिया। तब पहले जो कोर्स लेता तब मतलब एकदम एनर्जेटिक, मतलब एनर्जी तक क्या, मैं कुछ नया शुरू करने वाला हूँ। तब मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस दिया, इंस्टा पे स्टोरी डाली, तो उसको देखे मेरे ही कुछ दोस्त मेरे को पूछे ये क्या है। तो मेरे को कुछ मतलब उस बिजनेस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। आज स्टार्ट किया तो बस स्टोरी डाली, मेरे दोस्त ने पूछा क्या, मैंने बस इसको ये नॉर्मल बता दिया कि तू 600 में खरीदेगा, तो एक ही बार खरीद और तू उसको बार बार बेच सकता है, ऐसे समझाया और वो भी समझ गया। उसने भी खरीद लिया, तो मेरे को पहला कमीशन मिला 400 रुपये का। तो 400 रुपये मिलने के बाद ऐसे ऐसे ये वाला, उसको उसका कुछ ट्रेनिंग वगैरह रहते, जूम मीटिंग में उस ट्रेनर रह के सिखाते हैं। तो कुछ अटेंड किया, कैसे उधर से मैंने सीखा लीड, सेल्स मैग्नेट, कैसे आड़ कैसे स्टोरी देते हैं, कैसे एक बंदे से कॉल करते हैं। जब मैंने ये वाला स्टार्ट किया तब मेरे को मतलब कुछ आइडिया हुआ कि कैसे बाहर से बंदे से कॉल बात करते हैं, कैसे लीड जनरेट करते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ से सीखी। तो मैं बहुत सारे, हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, मैं महाराष्ट्र से उन बंदे कॉल करते थे, मैं बात करता था। मैं बहुत सारे रिजेक्शन सहा, पहले पहले बहुत रिजेक्शन हुआ क्योंकि मेरे को बात करनी नहीं आती थी, मेरे को अच्छे से, मेरे पास नॉलेज नहीं था, ऐसे ऐसे रिजेक्ट हुआ। फिर धीरे धीरे करके मेरी कम्युनिकेशन बढ़ी, धीरे धीरे मेरी सेल्स आने लगी। तो फिर एक पॉइंट पे मेरे को ये लगा, क्योंकि ये सच में उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना ये हम बताते हैं। क्योंकि मैंने खुद रियलाइज़ किया, बस इसमें रहता है बस खुद कोर्स खरीदो, उसके बाद दूसरे को प्रमोट करो, वही कमीशन पाओ। लेकिन उस कोर्स में इतना वो वैल्यू नहीं था कि मतलब कोई सीख के कुछ कर सके। तो ये जो दूसरा हो गया, अगर तुम सेल करते हो तो तुमको पैसा मिलेगा, अगर नहीं करते हो तो तुमको नहीं मिलेगा। तो फिर इसी बिजनेस से कुछ दिन में मेरे को एक और बिजनेस के बारे में पता चला, टॉलविन लाइफ। तो इसमें क्या रहता है, ये उसी तरह का क्राउड फंडिंग का मार्केट था। इसमें मेन रहता है कि अगर तुम प्रमोशन करो तब भी पैसा मिलेगा, अगर तुम नहीं करो तो एक ऑटोपुल नामक मतलब उसमें एक व्यवस्था है, उससे भी तुमको पैसा मिलेगा। तो मैं तो एकदम शौक हो गया, अरे ये तो अच्छी बात है।
तो ये तो सबको करनी चाहिए। अगर तू जो बंदा मेरे को बोलते थे कि अगर मैं सेल नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँ, उस वक्त मेरे पास जवाब नहीं होता था, उसको मैं बोलता था कि तू कर सकता है। लेकिन अब तो उसका आंसर मिल गया कि नहीं, तू सेल नहीं करे तो इससे भी पैसा मिलेगा। उसका एक स्कीम ऐसा था कि तुम 2250 दे के आईडी खोल दो टल्लू का। उसके बाद तुमको 1.5 साल बाद बिना कुछ किए, सुनना, बिना कुछ किए 1,20,000, 1,20,060 रुपये मिलेगा बिना कुछ किए। लेकिन उसका एकदम प्रॉपर सिस्टम था कि कैसे कैसे मिलेगा, वो एकदम मतलब तरीका एकदम सही था कैसे मिलेगा। लेकिन मिला नहीं मेरे को, बस 30,000 या 40,000 मिले ऑटो पुल से, लेकिन मिला मेरे को। उसका एक एक सिस्टम था वैसे। तो जब मैंने उसको ज्वाइन किया तो फिर उसको प्रमोट किया। जैसे ही मैंने उसको ज्वाइन किया, उसके 6 महीने के बाद उसका सिस्टम एकदम स्लो हो गया, क्योंकि उसमें बंदे ज्वाइन नहीं हो रहे। अगर जितने बंदे ज्वाइन होंगे तो उतना ही वो सिस्टम स्पीड चले, लेकिन बंदे ज्वाइन ही नहीं हो रहे थे। तो धीरे धीरे उसमें ऑटो पुल भी कम आने लगा, तो फिर वो बिजनेस भी एकदम स्लो होने लगा। बस प्रमोशन करो, ये पाओ, और उसका उसका बूस्टिंग का भी वो एक अलग इनकम था, वो भी नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे उससे वो जैसे स्लो होने लगा, तब फिर एक नया आया, मतलब बिजनेस मॉडल सामने है, मेटावर्स। वो भी सेम तरीका था, उसमें ट्रोन का सिस्टम था। और उसमें ये था कि तुमको डेली नॉन एक्टिव इनकम मिलेगा, कि तुम काम करोगे ना डेली कुछ ना कुछ अमाउंट मिलेगा, जिससे कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रिकवरी हो सके। तो ये तो और भी बढ़िया था, मैंने सोचा तो मैंने उसको किया। वो टॉलून से ही बेकार कंपनी निकली। वो 3 या 4 महीने नया नया आया था, मैंने इन्वेस्ट किया था। मैंने सोचा था कि टॉलून में अगर नया नया आता तो मेरे को 1 लाख एकदम पूरा का पूरा मिल जाता। उसमें तो नहीं किया, इसमें कर लेता हूँ, इसमें किया। और भाई साहब ये 3 महीने के बाद ही डूब गई। और टॉलून का इधर ऑटोपल पूरा स्लो हो चुका था। टॉलून जहाँ 1 या 2 महीने में पहला ऑटोपल आता था, वो अब 3 से 4 महीने का होने लगा। तो ये सब बिजनेस करने के बाद मैं मतलब मेरे को लगा कि ये सब चीज़ें सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं मतलब अच्छा नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं, मेरे को कुछ नया करना था, एकदम जेन्युइन वाला कुछ बड़ा करना था। तभी मेरे सामने आया ड्रॉप शिपिंग का। तो मैंने कहा ठीक है, ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दे। उस यूट्यूब से फ्री वाला देखा, शॉपिफाई पे आईडी बनाया। एक मच्छर, वो प्रोडक्ट अभी नहीं है, नहीं तो दिखा था, वो एक मच्छर वाला रहता है, उसको मैंने लिस्ट किया। और उसको टेस्ट करने के लिए मैंने अपने दोस्त के फ़ोन से वही प्रोडक्ट मैंने खुद ऑर्डर किया। और उससे सबसे बड़ी बात, मैंने खुद ही ऑर्डर किया है। वो जो डिलीवरी बॉय रहता है वो मेरे को फ़ोन करके पूछता है आपने ऑर्डर किया है, हाँ मैंने ऑर्डर किया। मेरे को 5-6 बार ये पूछता है कि आप ये ऑर्डर लोगे ना, रिटर्न नहीं है, आप लोगे कन्फर्म हो। 5-6 बार डिलीवरी बॉय मेरे से ये क्वेश्चन पूछता है। तो मैं सोचा कि अगर कोई दूसरा बंदे से ये डिलीवरी बॉय ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो सीधा मना ही कर देगा, तो ये नहीं सेल होगा। तो इधर से ही मेरा ड्रॉप शिपिंग का आइडिया ड्रॉप हो गया। तब फिर उस वक्त नया नया मार्केट में चल रहा था कलर ट्रेडिंग। तो सीधी सी बात है, ये ट्रेडिंग के नाम पे धप्पा है, कोई कलर ट्रेडिंग नहीं, सीधी सी बात है, जुआ है। और ये जुआ में क्योंकि नया नया था, बस लगाओ, उस वक्त क्या है, बस पैसे चाहिए। तो मैंने भी खेलना स्टार्ट कर दिए थे बिग डैडी पे। तो जब मैंने बिग डैडी पे खेलना शुरू किया, पहले जितना यहाँ से कमाए थे पिछले प्लेटफॉर्म से, इधर सब लालच के कारण गया गया गया। लेकिन धीरे धीरे मैंने उधर एक छोटी सी टीम डेवलपमेंट कर दी थी, और धीरे धीरे उधर से भी मतलब प्रेडिक्शन वगैरह देख के पैसा कमाने लगा। तो एक टाइम पे मेरी डेली की सैलरी भी हो गई थी 300 रुपये पर डे। मतलब बस बिग डैडी पे अकाउंट ओपन करो, 8 या 9 बजे 300 रुपये प्लस कमीशन, कम से कम 500-700 रुपये दिन का विड्रॉ करो। और उस टाइम पे मेरा एकदम क्या होता है, रोज ही रोज था मेरा। मैं सुबह उठूँगा 6 बजे, देखूँगा कितना अमाउंट आया, उसको विड्रॉ मार दूंगा, फिर सो जाऊँगा, उठूँगा 8:30 बजे। और जितने भी अमाउंट आएगा उसी दिन, 500, 700 या 400, मैं उसी दिन 3 टाइम अच्छे से दबा के खाऊंगा। और ऐसे ही करके मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। और मैं जब उसमें भी एकदम, उसमें मैंने बस कमीशन ही कमाए हैं बिग डैडी के, 20 से 25 हज़ार के अंदर मैंने बस बिग डैडी से कमीशन ही कमाए हैं। और ये सब करने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये सब से काम नहीं चलेगा। मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म किए कौन कोई भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, कोई भी मेरा
वैल्यू नहीं बढ़ा रहा था कुछ भी, मतलब ये कुछ फ़ायदेमंद नहीं, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए है। मतलब पैसा चाहिए, थोड़ा सा कर लो, पैसा मिल जाएगा, काम बंद कर दो। लेकिन मेरे को समझ आया कि मुझे लॉन्ग टर्म में कुछ करना है। अब शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं रखा, तो मैं सब चीज़ें बंद कर दिया। अब कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में फ्यूचर है, इसमें फेस वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बनता है। तो सबसे बड़ी बात, तुम जिसके लिए वीडियो देख रहे हो, कि अगर तुम 16 से 22 साल या 25 साल के अंदर हो, कुछ भी हो, तो तुम कैसे ऑनलाइन बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हो। देखो, अभी ऑनलाइन कमाने के दो ही तरीके, जल्दी और अच्छा। मतलब अच्छा हुआ है, कोई इलीगल नहीं, लीगल है। अच्छे से तुम ज़्यादा पैसे इनकम कर सकते। एक होता है फ्रीलांसिंग, दूसरा होता है कंटेंट क्रिएशन। फ्रीलांसिंग में तो को मतलब होता है, तुम एक स्किल सीखो और दूसरे बंदे के लिए तो काम करो, वो तुमको पेमेंट करेगा। फ्रीलांसिंग में 3 या 2 ही स्किल है जो अच्छे खासे पैसे कमा के दे सकते हैं। एक होता है हमारे वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग में बहुत अच्छा पैसा है। दूसरा है कॉपी राइटिंग या फिर कंटेंट राइटिंग। और तीसरा है ईमेल राइटिंग, या तुम फेसबुक आर्ट्स भी सीख सकते हो। ये जो कुछ स्किल्स मैंने बताए, तुमको क्या करना है, पहले इसको सीखना है। यूट्यूब में भी तुम सीख सकते हो, या फिर कुछ कोर्स भी वगैरह ले सकते हो, लेकिन यूट्यूब में फ्री में तुमको मिल जाएगा। तुमको यूट्यूब में ये सब देख के सीखना है। जैसे तुम सीख जाओगे, धीरे धीरे तुम, मतलब वही तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगी, कैसे करना है, कहाँ से कस्टमर लाना है, कहाँ से लीड आना है, कैसे बात करनी है, ये सब यूट्यूब पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तब तुम तब तुमको वो सब करना है और पैसा कमाना है। और उसी स्किल्स के रिगार्डिंग तुमको इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना है, या फिर यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे ही बनो। इंस्टाग्राम में बहुत जल्दी ग्रोथ मिलता है। इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाने है, मतलब उसी स्किल के रिलेटेड। धीरे धीरे जैसे तुम वीडियो भी बनाए, तुम कंटेंट क्रिएशन में घुस जाओगे। इधर तुम पहले जहाँ से भी कस्टमर लाओगे, उधर तुम क्लोज करोगे। और जैसे ही तुम कंटेंट क्रिएशन में जाओगे, तुम्हारा फेस वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। उधर से भी तुम्हारे पास कस्टमर आएंगे, उधर से भी तुम पैसा कमाओगे। ये तीन, मतलब एज ए टीनेजर, ये सबसे बढ़िया वे है अभी के लिए पैसा कमाने के लिए। आज मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस से यही सबसे बढ़िया ये है पैसा कमाने के लिए। और जो भी कुछ करो, तुम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। हाँ, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं सीखने को मिलेगा, लेकिन वो इतना जेन्युइन नहीं है। वो तो तुम जब भी लोगे, तुमको खुद पता चले उस कोर्स का इतना वैल्यू नहीं, जितना वो लोग हाइप बनाते हैं। तो सजेस्ट करूँगा, फ्रीलांसिंग करो, कोई स्किल सीखो, फ्रीलांसिंग करो, और उसके बाद उसी रिलेटेड कंटेंट बनाते जाओ, सब कुछ अच्छा ही कमाओगे। सो ये था आज के लिए। ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट और अर्निंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो, फ़ायदा तुम्हारी ही होगा।